नमस्कार, आप सभी का लेट्स लर्न पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी साइंस के सीरीज में क्लास 6 को डिस्कस कर रहे थे। पहली वीडियो बन चुकी है पहले अध्याय की। आज हम लोग दूसरे अध्याय को डिस्कस करेंगे। दूसरे अध्याय का शीर्षक है भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसकी क्या विशेषता है, क्या आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, देखेंगे। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, पहले अध्याय की वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एनसीईआरटी के जितने भी वीडियोज़ बने हैं उनके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत के अलग अलग जगहों पे भोजन की विविधता है, व्यंजनों की विविधता है। अलग अलग राज्यों में या कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो है भोजन किए जाते हैं। ये बात पहले ही अध्याय में हम लोगों ने देखा था। फिर भोजन जो हम करते हैं उसमें कम से कम अन्न से बना हुआ एक व्यंजन होता है, जैसे रोटी होगा या चावल होगा। फिर दूसरे में हम लोग देखते हैं कि दाल, मांस या सब्जी से बना कम से कम एक होता है, दो भी हो सकता है, जैसे दाल भी हो सकता है, सब्जी भी हो सकता है, मांस भी हो सकता है। तो भोजन का ये कुछ प्रारूप सबसे पहले बता दिया गया है। अब आइए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं उससे हमें हमारे शरीर को क्या क्या मिलता है। देखिए, जितने भी व्यंजन बनाए जाते हैं उसकी जो कच्ची सामग्री होती है वो या तो हमें पादप से मिलता है या जंतु से मिलता है। इसके विषय में हम लोग पहले अध्याय में ही पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब जो भी ये भोजन होते हैं इसमें कुछ आवश्यक घटक पाए जाते हैं जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता, हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता होती है, और इन घटक को हम पोषक के रूप में जानते हैं। ठीक है, पोषक विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। और इन सब का हमारे शरीर में अलग अलग काम है। इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से हमें मिलता है, प्रोटीन किससे मिलता है, प्रोटीन का क्या काम है, वैसे ही वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सब का क्या काम है। इसके अलावा बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण के अलावा हमारे शरीर में रुक्षांश की ज़रूरत होती है और जल की ज़रूरत होती है। रुक्षांश रगे जिसको कहते हैं, आहारी रेशे जो है इनको कहा जाता है। इनके विषय में अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे ये क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। बताया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट के विषय में कि कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रकार का होता है। हमारे शरीर में मुख्यतः दो रूप में यह पाया जाता है, मंड और शर्करा के रूप में। अब यहाँ थोड़ा सा बुक में दिया हुआ है कि किसी भी भोजन में चेक करने के लिए कि उसमें स्टार्च यानी कि मंड है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप, फिर प्रोटीन है या नहीं, वसा है या नहीं, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो परीक्षण है, टेस्ट है, मंड के लिए करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का यह एक रूप है स्टार्च, इसके लिए करते हैं। कैसे हम जानेंगे कि किसी भोजन में स्टार्च है या नहीं। सबसे पहले उस खाद्य सामग्री को हम लेंगे या फिर कच्ची सामग्री को लेंगे। उसमें जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन होता है, तनु आयोडीन विलयन, उसके दो या तीन बूंद को मिलाएंगे। मिलाने पर अगर वह खाद्य पदार्थ नीला या काला हो जाता है तो हम समझेंगे कि इस भोजन में मंड या स्टार्च उपस्थित है। ओके, ऐसे ही हम लोग प्रोटीन के लिए टेस्ट कर सकते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं। इसके लिए आप खाद्य पदार्थ को लेंगे, उसका पेस्ट या चूर्ण बना लेंगे, उसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिला लेंगे। फिर उसमें मिलाना है 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन। ये दोनों चीज़ जब आप मिलाते हैं, अगर वह भोजन वैगनिंग हो जाता है, अगर वह खाद्य पदार्थ वैगनी कलर का हो जाता है तो हम समझेंगे कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। कहने का मतलब कि जो हम खाने जा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं, अगर आपको प्रायोगिक स्तर पर चेक करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही फैट्स के लिए, वसा के लिए आप परीक्षण कर सकते हैं। वसा के लिए बहुत ही आसान है, किसी भी खाद्य पदार्थ को उठाइए, कागज़ में लपेटिए, देखिए कागज़ पर अगर तेल के धब्बे बन जाते हैं तो हम समझ लेंगे कि उसमें फैट्स है, वसा है। कभी कभी क्या होता है, कागज़ पर पानी भी लग जाएगा तो इसको आप चेक कर सकते हैं। धूप में थोड़ी देर कागज़ को सुखा के, पानी होगा तो धूप में ख़त्म हो जाएगा, अगर तेल का धब्बा होगा तो वो धूप में खत्म नहीं होगा। तो तेल के धब्बा लग जाए अगर कागज़ पे तो समझ जाना है कि इस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है, इसको खाएंगे तो हमें फैट्स मिल सकता है। अब बताया जा रहा है कि विभिन्न जो पोषक होते हैं हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए जो ये पोषक होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के विषय में बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमें ऊर्जा ही मिलता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मात्रा में वसा से ऊर्जा मिलता है। कहने का मतलब, अगर आप
100 ग्राम कोई ऐसा चीज़ खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, और 100 ग्राम वसा वाला चीज़ खाइए तो आपको वसा वाले चीज़ से ज़्यादा जो है ऊर्जा प्राप्त होगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट वाला जो भोजन होता है उसको ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन या ऊर्जा देने वाला भोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिखाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के विषय में बताया जा रहा है कि देखिए मैंगो, पपाया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, इन सब चीज़ों से ये जो चित्र दिखाया जा रहा है आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है जब आप इन्हें खाते हैं तो। अगला यहाँ कुछ फैट्स के सोर्स के विषय में बताया जा रहा है। देखिए ये जो है इन सब से आपको फैट्स के सोर्स हैं, ये दूध, अंडा, मीट, मछली, बटर, क्रीम, ये सब जो है क्या है, इसके ऊपर नट्स, तिल, ये सब जो हैं फैट्स के सोर्स हैं। प्रोटीन के विषय में अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को मतलब वृद्धि करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन क्यों चाहिए? शरीर के वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। इसलिए प्रोटीन युक्त अगर कोई भोजन हम कर रहे हैं तो उसे शरीर वर्धक भोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का काम था ऊर्जा देना, तो उसे ऊर्जा देने वाला भोजन के नाम से जानते हैं। प्रोटीन का काम है शरीर के वृद्धि में जो है सहायक होना और स्वस्थ रखना शरीर को, तो इसको कहते हैं शरीर वर्धक भोजन अगर प्रोटीन से युक्त है। यहाँ कुछ सोर्स दिए जा रहे हैं प्रोटीन के, आप देख सकते हैं दूध है, मछली, मीट, अंडा, फिर यहाँ देख सकते हैं जो दाल वगैरह नॉर्मली होता है उन सब में हमें अधिकतर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है उन सब से। देखिए अब कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटीन भी होगा, फैट्स भी होगा, विटामिन भी होगा, हर चीज़ मिलेगा। जैसे दूध ले लीजिए, अंडा ले लीजिए, इनमें मैक्सिमम चीज़ जो है उपलब्ध होता है, ये बात आगे बताई भी गई है। अब देखिए विटामिन की बात करते हैं। हम लोगों ने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के विषय में जाना। विटामिन का काम होता है हमारे शरीर की जो है रोगों से लड़ने में सहायता करना या रक्षा करना। यूँ कह सकते हैं कि आप अच्छे से अगर विटामिन लेते हैं अपने भोजन में तो जल्दी जो है क्या करेगा, आपका शरीर जो है इम्यून सिस्टम आपका मजबूत होगा, रोगों से बहुत ही अच्छे से लड़ पाएगा। इसके साथ ही विटामिन हमारे आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है या सहायक होता है। विटामिन के अलग अलग प्रकार के विषय में बताया जा रहा है कि विटामिन अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, विटामिन के। और फिर एक जगह क्या होता है कि बहुत सारे विटामिन को मिलाकर विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? विटामिनों का एक समूह, ठीक है। हमारे शरीर में क्या होता है कि इन सभी विटामिन की ज़रूरत है, क्योंकि सभी विटामिन का कुछ ना कुछ अलग अलग काम है, तो सभी की आवश्यकता एक अल्प मात्रा में या कह सकते हैं कि एक सीमित मात्रा में हमारे शरीर को सबकी ज़रूरत है। बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए से क्या होता है कि त्वचा और आंखों को यह स्वस्थ रखने में सहायक होता है। यानी कि विटामिन ए अगर आप भरपूर मात्रा में लेते हैं तो आंखों में कोई परेशानी नहीं होगी और त्वचा का कोई रोग जल्दी आपको नहीं होगा। वैसे ही अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से लड़ने में सहायता करता है। विटामिन डी की बात करें तो देखिए कैल्शियम क्या करता है, हमारे शरीर में दांत और अस्थि को, हड्डी को मजबूत रखता है। लेकिन विटामिन डी का काम क्या होता है कि जब हमारा शरीर कैल्शियम को ले तो उसमें विटामिन डी उसकी सहायता करे, ठीक है। तो ये काम होता है विटामिन डी का। यहाँ कुछ सोर्स बताया जा रहा है विटामिन ए का। देखिए दूध कहाँ कहाँ मिला? कार्बोहाइड्रेट में भी मिला, उसके बाद जो है फैट्स में भी, प्रोटीन में भी। यहाँ विटामिन ए भी मिल रहा है दूध में। पपाया, गाजर, मैंगो, ये सब, फिश ऑयल, ये सब क्या होता है, इन सब से हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी के विषय में बताया जा रहा है राइस, व्हीट, लीवर, इन सब में विटामिन बी मिलेगा। विटामिन सी के विषय में बताया जा रहा है ऑरेंज है, टोमेटो है, लेमन है, ग्रीन चिली है, गुआवा है, इन सब से आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन डी के सोर्स बता रहा है दूध, बटर, मछली, मीट, अंडा, ये सब बता रहा है, ठीक है। हमारे शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए चाहिए कि खनिज लवण भी हमारे शरीर को मिलता रहे। खनिज लवण का मतलब है कि फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, इस प्रकार की चीज़ें। अब इसका सोर्स भी बताया जा रहा है आपको। देखिए फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दूध, केला, जो उसके बाद ये गेहूँ है, चावल है, मिर्च है। उसी तरह आयरन के लिए हमें साग खाना चाहिए, कुछ फल खाने चाहिए, मीट खाने चाहिए। कैल्शियम हमें अंडे और दूध से मिल सकते हैं। देख रहे हैं दूध और अंडा कितना उपयोगी है, इसमें हर चीज़ पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है दूध क्या है, दूध और अंडा का सेवन करना चाहिए। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। वही बात दूध और अंडा को आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे दूध में एक से अधिक बहुत सारे जो है पोषक तत्व पाए जा रहे हैं।
अगला है कि किसी भी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होता है, इसलिए चावल को हम लोग कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहते हैं। ऐसा होता है। आप जो है किसी खास चीज़ को देखेंगे, जैसे दूध हो सकता है, दूध में क्या होगा कि प्रोटीन बहुत अधिक आपको मिलेगा, तो आप इसको प्रोटीन युक्त जो है कह सकते हैं भोजन। वैसे ही चावल के विषय में बताया जा रहा है कि चावल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ प्रोटीन भी होगा, कुछ विटामिन भी आपको मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चूँकि कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए हम चावल को कार्बोहाइड्रेट समृद्ध या कार्बोहाइड्रेट रिच जो है फूड कह सकते हैं। ओके, चलिए अब इन सब के अलावा हमारे भोजन में हमारे शरीर को आहारी रेशों की भी ज़रूरत होती है, डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत होती है और जल की ज़रूरत होती है। आहारी जो रेशे होते हैं उन्हीं को हम लोग रुक्षांश के नाम से जानते हैं, रगेज के नाम से जानते हैं। देखिए, जो रुक्षांश है वो हमें मिलता है दाल से, आलू से, ताजे फल से, सब्जियों से, यानी कि जो पादप उत्पाद होते हैं उनसे हमें मिलता है। रुक्षांश हमारे शरीर को किसी प्रकार का पोषक नहीं देता, इसका काम होता है कि हमारे शरीर में जो भोजन नहीं पचा है उसको बाहर निकालने में सहायता करना। ठीक है, तो रुक्षांश का यूज आप लोग समझ गए, इसलिए रुक्षांश भी ज़रूरत है, क्योंकि जो भोजन हमारे शरीर में नहीं पचेगा उसको बाहर भी तो निकलना है। अब जल के विषय में बात करें तो जल का काम होता है कि हमारा शरीर जब भोजन हम कर रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व हैं उसको अवशोषित करेगा, तो यह जल की सहायता से ही करेगा। तो इस प्रकार जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब अगला टॉपिक है संतुलित भोजन, बैलेंस्ड डाइट के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि पूरे दिन में हम जो खाते हैं उसे आहार कहा जाता है, और ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि हम जो आहार ग्रहण कर रहे हैं उसमें उचित मात्रा में वे सभी पोषक होने चाहिए जिनकी जो है हमारे शरीर को आवश्यकता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा, कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को चाहिए, उसके बाद वसा भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, रुक्षांश भी चाहिए, जल भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो हमारे आहार में, ये जरूरी है। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि प्रत्येक आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार बैलेंस डाइट अलग अलग हो सकता है। जैसे एक 5 साल के बच्चे को दिन भर में जो जो चीज़ें खानी है, जरूरी नहीं कि एक 25 साल के जो है वयस्क व्यक्ति को भी वही खाना चाहिए। इसके अलावा हमारे शारीरिक कार्य पर भी यह निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार का डाइट मिलना चाहिए। क्यों, जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको अच्छा भोजन, हेवी जो है डाइट की ज़रूरत होगी। जो लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे, सॉफ्ट जो तरीके से रहते हैं, उनको उनका जो है मतलब भोजन अलग प्रकार का होगा। तो आहार किस चीज़ पर निर्भर करता है, एक तो आयु वर्ग पे और दूसरा शारीरिक कार्य के आधार पर। अगला है कि कुछ कुछ यहाँ जो है इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं। भोजन को पकाने में बताया जा रहा है कि अगर आप गलत तरीके से पकाते हैं तो कई सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे चावल और दाल को अगर आप बार बार धो देते हैं तो उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण हो सकता है कि अलग हो जाए, निकल जाए। तो क्या करना चाहिए, चावल और दाल को ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, 1 या 2 बार में अच्छे से धो लेना चाहिए। उसी तरह सब्जियों और फल के विषय में बताया जा रहा है कि अगर आप छिलका उतारने के बाद, जैसे आलू का छिलका उतार के अगर आप धो देते हैं तो उसमें जो विटामिन होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो सब्जियों और जो है फलों को छिलका उतारने के बाद नहीं धोना है, उसे जो है पहले ही धो लेना है अच्छे से। बट फिर एक जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जब आप कभी कभी ऐसा करते हैं कि खाना बनाने के समय बहुत अधिक पानी डाल देते हैं सब्जी में, और फिर सब्जी बनने के बाद उस पानी को फेंक देते हैं, इससे क्या होगा, जो लाभदायक प्रोटीन है, खनिज लवण है, उन सब की हानि हो गई। उस पानी में, पानी के माध्यम से सब बाहर चला गया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो आप उसको फिर से क्या कीजिए, ड्राई कर दीजिए ज़्यादा देर रख के। उसी तरह विटामिन सी के विषय में बताया जा रहा है कि खाना पकने के समय नॉर्मली विटामिन सी खत्म ही हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी की यह प्रॉपर्टी है कि कोई भी चीज़ गर्म होगा तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने आहार में, अपने प्रतिदिन के भोजन में कुछ कच्ची सब्जियों और फलों को भी रखना चाहिए, जिससे विटामिन सी की पूर्ति हमारे शरीर में आसानी से हो सके। ठीक है, अगला बात बताया जा रहा है कि हमारे शरीर में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम अपने भोजन में वसा लेते हैं तो मोटापे का कारण वसा बन सकता है। ऐसा नहीं है कि फैट बिल्कुल ही नहीं चाहिए, फैट्स हमें चाहिए, वसा चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में। जितना हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए जितनी आवश्यकता हो उतनी ही, उससे अधिक अगर आप जो है वसा का सेवन करते हैं तो मोटापा हो सकता है। अगला टॉपिक है अभावजन्य रोग, डिफिशियंसी डिजीज। आप नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ की कमी हो जाए, उससे जो रोग उत्पन्न हो उसे हम अभावजन्य रोग कह सकते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कह सकते हैं। बताया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के भोजन में
अगर एक लंबे समय तक किसी विशेष प्रकार के पोषक की कमी हो जाए, ऐसे में उस व्यक्ति को कोई रोग हो सकता है, कोई विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और उसे ही हम लोग अभावजन्य रोग के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि अगर आप लंबे समय तक अपने भोजन में प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं तो आपके शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, चेहरे पर सूजन आ सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है, त्वचा से संबंधित बीमारियां जो हो जाएंगी। तो ये सब बताया जा रहा है एग्जाम्पल के रूप में। और डिफिशियंसी डिजीज को रोकने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप अपना भोजन संतुलित तरीके से ले, दिन भर का जो भोजन है, आहार है, वो संतुलित ले। ओके, चैप्टर समाप्त हुआ। जो है लास्ट में कुछ बातें बताई गई हैं कि जो है विटामिन और खनिज के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसको देख लेते हैं। अगर आप विटामिन ए की कमी करते हैं तो आपको रतौंधी हो जाएगा। वहीं लिखा हुआ है क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब देखने में कमजोरी हो सकती है, रात के अंधेरे में आपको बहुत कम दिखाई देगा या कभी कभी बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होगा, इस तरह आपको ध्यान रखना है। बेरी बेरी रोग का मतलब होता है कि आपकी जो पेशियां हैं वो बहुत ही दुर्बल हो जाएगी, आपको काम करने में ऊर्जा नहीं मिलेगा, आपका जो है शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। विटामिन C के कमी से स्क्रवी रोग होता है। स्क्रवी का मतलब है कि आपके मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे, उससे जो है खून निकलने लगेंगे। अगर आपको कहीं घाव होता है तो वो घाव जल्दी से भरेगा नहीं, काफ़ी समय लगेगा। विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स का मतलब है आपके जो हड्डी हैं, अस्थि हैं, वो बहुत ही मुलायम हो जाएंगे और मुड़ जाएंगे। कैल्शियम की कमी से आपके जो दांत है और अस्थि हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। आयोडीन की कमी से आपको घेंघा हो सकता है। घेंघा का मतलब है कि आपके गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाएगी। अगर बच्चों में घेंघा होती है, बच्चों में आयोडीन की कमी होती है, तो उसकी जो है मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकती है। आयरन की कमी से आपको जो है अरक्तता हो जाएगा। अरक्तता का मतलब है खून की कमी, आपको कमजोरी हो जाएगी। 2 मिनट में अगर पूरे चैप्टर की समरी को देखना चाहे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे शरीर के भोजन में मुख्य रूप से क्या क्या पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। इसके अलावा जो है आहारी रेशे और जल भी जो है होने चाहिए। आहारी रेशे का मतलब रुक्षांश, रगेज। अगला है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसी तरह प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होते हैं। अगला है विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है, रोगों से लड़ने में सहायता करता है। संतुलित आहार हम इसलिए लेते हैं कि हमारा शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। संतुलित आहार के साथ साथ हमारे भोजन में रुक्षांश और जल की भी मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। रुक्षांश क्या करता है, भोजन, बिना पचे हुए भोजन को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। जल क्या करता है, जल जो है हमारे शरीर भोजन से जब पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं उसमें जल सहायक होता है। तो ये दोनों भी आवश्यक हैं। उसके अलावा डिफिशियंसी डिजीज के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे आहार में लंबी अवधि तक किसी एक पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है तो हमें कोई रोग या विकार उत्पन्न हो सकता है। ये अपना दूसरा अध्याय था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, एक दो जगह शेयर भी कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।